सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण की 19वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने 18 कक्षाओं को पढ़ लिया है। जो भी पाठक महानुभाव वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, वे सभी पाठक महानुभाव देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरणम नाम का एक कोर्स बना हुआ है, उसको परचेज करके अपने गृह पर ही बैठे बैठे सरल ढंग से वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ करके कारक के ज्ञाता बन सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। आइएगा मित्रों, अब हम अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाया था, कालाध्वनो रत्यंत संयोगे, और इससे पूर्व एक सूत्र था, उसका कुछ भाग था अपि पदार्थ संभावनान्वसर्ग गरहा समुच्चयेषु। ठीक है, तो ये हमारा यहां तक कंप्लीट हुआ। द्वितीया विभक्ति से संबंधित सब कुछ, कर्म से संबंधित जो भी कुछ है कारक में आता है, वो सब कंप्लीट आपका यहां तक हो गया है। वार्तिक भी इसके अंदर आए हैं और बहुत ही विस्तार से हमने पढ़ा है। 18 कक्षाएं इसी के पढ़ाने में हमारी गई। चलिएगा, अब आइए मित्रों, हम आगे चलते हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के सूत्र संख्या 559, अष्टाध्यायी का सूत्र आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी प्रस्तुत करते हैं। स्वतंत्रः कर्ता, कर्ता कारक, कर्ता भी एक कारक है और मुख्य कारक है। कर्ता कारक के बिना वाक्य की कल्पना करना असंभव है। तो उसी कारक की बात कर रहे हैं कि कर्ता कौन होता है, कर्ता कारक किसको कहा जाता है। कर्म कारक को हमने डिटेल से जान लिया। कर्ता का स्वतंत्रः कर्ता, इसके अंदर दो पद हैं। ये स्वतंत्रः, ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है। कर्ता, ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है। कोई इसमें समास आदि नहीं हो रहा है। पीछे से कारके का इसमें अधिकार आ रहा है, वो निरंतर अधिकार आ रहा है, आपको बता दिया है। आ जाइएगा, अब देखेंगे इसका अर्थ क्या है। सरल है, कोई कठिन अर्थ नहीं है। क्रियायां स्वातंत्रेण विवक्षितोऽर्थः कर्ता स्यात्। क्या कहा? क्रियायाम माने क्रिया के संपादन में, क्रिया कोई भी क्रिया होती है उसके संपादन में, स्वातंत्रेण माने उस वाक्य के अंदर क्रिया की स्वतंत्रता, माने क्रिया के करने में जिन जिन का उसमें सीधा सीधा संबंध है, और उनमें से जिसकी स्वतंत्र रूप से विवक्षितो अर्थ, माने जिसको स्वतंत्र रूप से जिसकी विवक्षा की जाती है, विवक्षित है, अर्थात वो क्रिया को करे अथवा ना करे, वो उसकी मर्जी है। इस प्रकार का जो अर्थ माने पद, जो शब्द है,
वो क्या कर्ता कारक स्यात्, माने वो कर्ता कहलाता है। अब मानिएगा मैं आपको उदाहरण देता हूं, ठीक है, यही उदाहरण देता हूं। यहां देखते हैं, ठीक है, क्या कहा, क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितः अर्थः कर्ता स्यात्। अब हमारे पास में क्रिया है रामः संस्कृतं पठति, ठीक है, राम संस्कृत को पढ़ता है। इसमें क्रिया क्या है, ये क्रिया है, ये पूरा एक वाक्य है, एक वाक्य में ये क्रिया है। इस क्रिया के संपादन में क्या है, इस क्रिया के संपादन में इस वाक्य के अंदर जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित हो सकता है वो क्या हो सकता है, संस्कृत तो जिसको पढ़ा जा रहा है वो स्वतंत्र तो नहीं है, ठीक है, परंतु राम है, राम स्वतंत्र रूप से विवक्षित है। यहां पर कैसे, राम संस्कृत को भी पढ़ सकता है, वो इंग्लिश को भी पढ़ सकता है, और वो नहीं पढ़े, वो उसकी मर्जी है, राम की मर्जी है, कोई भी व्यक्ति है, तो वो स्वतंत्र रूप से विवक्षित हो, तब उसकी वाक्य में क्या हो जाती है, कर्ता संज्ञा, ठीक है। और जिसकी कर्ता संज्ञा हो जाती है उसमें कौन सी व्यक्ति होती है, उसमें कहा गया है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, उसमें प्रथमा हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका हुआ, क्या हुआ, ये कर्ता संज्ञा, इसकी कर्ता संज्ञा नहीं हो सकती क्योंकि स्वतंत्र नहीं है। अब आ जाइएगा कि अब थोड़ी सी यहां पर हम आपको और विशेष बात बता देना चाहते हैं कि ये तो जड़, ये तो चेतन है, ये तो चेतन है, इसके लिए यदि हमारे सामने कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दे, ये तो राम है, राम की मर्जी है, राम पढ़े ना पढ़े, परंतु कोई जड़ हो उसकी क्या इच्छा है भाई, वो करे ना करे। जैसे यहां पर टीका में देखेंगे आप, मैं टीका में आपको थोड़ा सा इंगित करूंगा अवश्य, देखिएगा। एक उदाहरण दिया है इन्होंने, पूरी टीका नहीं पढ़ाएंगे आपको। स्थाली पचती, क्या है, स्थाली पचती, ये संधि आदि होकर दीर्घ हो रहा है, हम अलग अलग करेंगे तो स्थाली पचती, स्थाली पचती का अर्थ है, स्थाली माने बटलोई, माने जो भगोना, भगोनी आदि कह सकते हैं आज के समय में, या कुकर कह सकते हैं। तो स्थाली पचती माने वो पका रहा है, माने ऐसे बोलते भगोनी पका रही है, ठीक है, बटलोई पका रही है, ऐसे भी कई बोलते हैं। तो यहाँ पर स्थाली पचती, स्थाली पचती में ये कैसे स्वतंत्र हो जाएगी, स्थाली को तो कोई व्यक्ति उसको रखेगा तभी तो पकाएगी। पर यहाँ क्या कहा कि जो कारक होते हैं, विवक्षाधीनाः कारकाः, हम कभी स्थाली के अंदर भी ऐसा व्यवहार करते हैं, विवक्षा करते हैं कि स्थाली, भाई यहाँ स्थाली पका रही है, स्थाली की मर्जी, पकाए ना पकाए, ठीक है। विवक्षाधीनाः कारकाः भवन्ति, यानी विवक्षा के अधीन ही कारक होते हैं। कभी हो सकता है, हम बहुत सारे उदाहरणों में देखेंगे कि कभी वही कारक जो वही कर्म बन सकता है, वही कर्ता बन जाता है, कभी कर्ण बन जाता है, तो विवक्षा के अधीन कारक होते हैं। तो यह विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, माने ये तो जो वक्ता होता है, वक्ता, वाक्य का वक्ता, उसकी कहने की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो वाक्य में किसको कर्ता बनाना चाह रहा है, किसको स्वतंत्रता से
प्रदर्शित करना चाह रहा है। कभी लोग होते हैं वो जड़ को चेतन बना देते हैं ठीक है। तो यहां पर ये समझना है हमें कि स्थाली पचती आदि इस प्रकार के उदाहरण भी हमारे समक्ष आएंगे। तो वहां पर स्थाली आदि को भी स्वतंत्रता रूप से देखा जा रहा है, इसलिए वो भी कर्ता संज्ञक हो जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही है। तो अभी हुआ तो क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितः अर्थः कर्ता स्यात्, मान क्रिया की संपादन में स्वतंत्र रूप से जिसकी विवक्षा की जाती है, जो भी अर्थ पदार्थ है तदवाची शब्द अर्थात उसको क्या हो जाता है, कर्ता संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण में तो शब्द की करेंगे, अर्थ की तो नहीं कर सकते। तो उसकी कर्ता संज्ञा हो जाती है। कर्ता संज्ञा होने पर आपने हजारों लाखों वाक्य बनाए होंगे कर्ता के, और आप हिंदी सब लैंग्वेज में बोलते हैं। इतना ही इसके अंदर है, और कुछ भी नहीं है विशेष। आइएगा, चलिए अब मैं आपको आगे ले चल रहा हूं। ठीक है, अब कर्ण संज्ञा की है, अब कर्ण कारक की बात आ रही है। ठीक है, आइएगा 560 साधकतमं करणम, क्या है, साधकतमं करणम की ये सूत्र है प्रथमा विभक्ति। ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, कोई इसमें समास नहीं है। राइट, तो साधकतमं कारणम ये प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 42वां सूत्र है। इसमें भी ऊपर से कारक की अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा, अब इसका अर्थ देखते हैं। कोई विशेष इसमें भी नहीं है, परंतु आगे विशेष आने वाला है। कहते हैं क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम कारकम करण संयम स्यात्। ठीक है, क्या कहा, बहुत सरल अर्थ है इसका, अधिक कठिन अर्थ नहीं है। क्रिया सिद्धौ माने क्रिया की सिद्धि में, क्रिया के संपादन में, प्रकृष्टोपकारकम माने प्रकृष्ट रूप से, माने बहुत ही अत्यावश्यक रूप से, जो उपकारक माने उपकार करने वाला होता है। क्रिया अर्थात उसके सहयोग के बिना क्रिया सिद्ध होती ही नहीं है। तो ऐसे कारक माने ऐसे क्रिया के संपादन को करने वाला जो होता है, उसकी क्या होती है वाक्य के अंदर, कर्ण संज्ञा, माने कर्ण संज्ञा वाला वो होता है। कर्ण संयम स्यात्, ये कर्ण संयम ये बहुव्रीहि समास हो जाता है यहाँ पर, तो ये कारक नपुंसक नहीं है, इसलिए कर्ण संयम ऐसा होता है। ठीक है, तो कर्ण संयम स्यात्, कर्ण संज्ञक होना चाहिए या होवे या होता है, एक ही बात है। ठीक है, तो अब देखिएगा आगे उदाहरण इसके बहुत सारे हमको आगे दिए जाएंगे। ठीक है, कि अभी तो ये केवल कारक की बात बोल रहे हैं, कारक कर रहे हैं, तो बहुत सारे दंडे न चलती, ठीक है, धनुषा विध्यति, खड्गे न हंति। तो ये क्या है, मारना आदि क्रिया किसके कारण से होती है, तलवार इत्यादि, चलना आदि क्रिया। अभी उदाहरण देंगे। तो अब क्या है, जैसे चलिए मैं उदाहरण देता हूं आपको यहीं पर। वृद्धः दंडेन गच्छति। इसका अर्थ क्या है, वृद्ध व्यक्ति है वो क्या है, डंडे से चलता है, जाता है। अब देखिए ये तो क्रिया है, इसका कर्ता तो ये है। ठीक है, और इस क्रिया के संपादन में कर्ता को सबसे अधिक सहयोग किसका है, अर्थात कर्ता के पास में डंडा यदि नहीं है
तो वो चल नहीं सकता है, जो को अधिक असहाय है, ठीक है, असहाय है, इसलिए वो डंडे के सहारे से ही चल सकता है। तो जाना क्रिया, इस कर्ता की जो जाना क्रिया है, इसकी सिद्धि में सबसे अधिक कौन है? सहयोगी कर्ता का, अर्थात क्रिया की सिद्धि में कौन? डंडा। कर्ता तो रहेगा, जो कर्ता के बिना क्रिया हो नहीं सकती, परंतु सबसे ज्यादा उपकारक, उपकारक कौन है? डंडा। डंडा नहीं होगा तो ये क्रिया नहीं हो सकती है, चलना। तो इसलिए यहाँ डंडे न, दंड में क्या हो जाती है? इसकी कर्ण संज्ञा। कर्ण संज्ञा होने से ही इसमें तृतीया होती है, जो आगे आपको बताएंगे। ये समझ में आ गया पूरा आपको? चलिए अब देखिएगा ये कर्ण संयम स्यात्। अब ये तो इन्होंने सूत्र का अर्थ बता दिया, ठीक है। अब यहां पर एक शंका उठाते हैं कि इस सूत्र में ये शब्द है एक साधक तमम। क्या है? साधक तमम। तो ये साधक तमम ये शब्द है आपका, तो इसमें मूल शब्द क्या है? साधक, साधक है। ये तमप प्रत्यय है एक। क्या है? तमप, तमप प्रत्यय है, तमप प्रत्यय। तो ये तमप प्रत्यय क्यों लगाया इसमें भाई? बिना ऐसे बोल देते साधकम कारणम, माने क्रिया की सिद्धि में जो साधक होता है उसकी कर्ण संज्ञा हो जाती है, ठीक है। ये आगे शंका उठा रहे हैं, उसका प्रत्युदाहरण भी देंगे, वो समझना है आपको विशेष इस कक्षा के अंदर। तमप ग्रहणम किम, भाई सूत्र के अंदर साधक तमम जो तम पड़ा हुआ है वो तमप प्रत्यय क्यों पढ़ा भाई? ये बताओ हमको। पाणिनि जी तो आधी मात्रा को कम करने में तो बहुत बड़ी शान है उनकी जी, और यहाँ पर एक तम तमम जोड़, तम जोड़ दिया। कितने आपके तीन अक्षर, तीन अक्षर, तीन वर्ण, तीन मात्रा अधिक हो गई। तो कह रहे हैं तमप ग्रहणम किम। उत्तर दिया गंगायाम घोषः। इसको समझ लेना है, इसको मैं समझाता हूं आपको। गंगायाम घोषः कहते हैं कि यहां पर यदि तमप प्रत्यय नहीं पढ़ते साधक तमम में तो गंगायाम घोषः ये सिद्धि नहीं बनती। क्या नहीं बनती? अब ये सिद्धि कैसे नहीं बनती ये देखना है, आइएगा देखिएगा। मैं पहले बता देता हूं आपको। गंगायाम घोषः, गंगायाम में सप्तमी विभक्ति हुई है। सप्तमी विभक्ति क्या मान करके हुई है? अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। और इसकी अधिकरण संज्ञा किससे होती है? आधारो अधिकरणम। अब आप कह रहे होंगे गुरुजी पढ़ा तो कर्ण संज्ञा है, अधिकरण पर कैसे पहुंच गए? परंतु इस तमप का लाभ जो मिलने वाला है वो वहां मिलने वाला है, इसलिए प्रत्य उदाहरण वही का दिया। गंगायाम घोषः, यानी गंगा में, इसका अर्थ है जो गाय भैंस चराने वाले घोषी होते हैं, वो क्या है? गंगा में, गंगा में गंगा के किनारे रहते हैं, उनकी झोपड़ियां आदि या डेरे उनके वहीं पर होते हैं। तो गंगायाम घोषः, तो गंगा में जो सप्तमी हुई है वो आधार को मान करके अधिकरण संज्ञा होने पर सप्तम्य अधिकरणे से सप्तमी होती है, ठीक है। चलिएगा अब इसको समझना है, यहां आ जाइए। ये उदाहरण है, आपको इसको अच्छी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। गंगा याम घोषः, राइट। अब कहते हैं कि यदि साधकतम, साधकतमम कारणम, ये सूत्र है
इसमें यदि ये नहीं पढ़ेंगे तो यहां दोष आ रहा है, यहां सप्तमी नहीं होगी। कैसे? कहते हैं कि ये जो पूरा कारक प्रकरण है, क्या है? कारक प्रकरण। चलिए आपको दिखला देते हैं। ये कारक जो प्रकरण है, यहां से कारक के चलता है, ये यहां से ये कारक प्रकरण चल रहा है। ठीक है, ये कारक प्रकरण है और ये सूत्र, ये आधारो अधिकरण यहां आ रहा है। ठीक है, और साधकतमम करणम ये आ रहा है। ठीक है, ये दो सूत्र हैं आपके, 1 और 2। तो कहते हैं कि इस प्रकरण में एक परिभाषा है। क्या है? एक परिभाषा है, वो परिभाषा नहीं लगती है। क्या होता है मित्रों कि समाज में भी, लोक में भी हम देखते हैं मुख्य और गौण। क्या है? मुख्य और गौण न्याय चलता है। अर्थात जहां पर कोई विषय मुख्य और गौण में प्राप्त हो रहा हो तो क्या है, वो मुख्य में सिद्ध होता है, मुख्य में किया जाता है, मुख्य को आगे रखा जाता है, गौण को पीछे छोड़ दिया जाता है। यही आप भी देखते होंगे समाज में। तो उसी को एक जो परिभाषा है उसको ही यहां पर बताया है। परिभाषा आपकी है गौण मुख्ययोः मुख्ये कार्य संप्रत्यय। इस परिभाषा को आप लिख लीजिए, ये परिभाषा आपको समझनी पड़ेगी तभी बात बनेगी। गौण मुख्ययोः मुख्ये कार्य संप्रत्ययः। ठीक है, ये परिभाषा है मित्रों। कहते हैं गौण मुख्ययोः मुख्य कार्य संप्रत्ययः, माने जहां पर गौण और मुख्य में जो यदि कोई कार्य प्राप्त होता है तो वो मुख्य में पहले करना चाहिए, गौण को छोड़ देना चाहिए। तो मुख्य कार्य संप्रत्ययः माने जानना चाहिए। तो अब देखिएगा यहां पर कहते हैं कि ये परिभाषा के अनुसार यदि हम यहां पर तमप नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये परिभाषा इस प्रकरण में लगेगी, इस प्रकरण में लगेगी। और जो अधिकरण होता है, जो अधिकरण संज्ञा वाला था, तो वो सूत्र है आपको आगे पढ़ाया आधारो अधिकरणम। तो जो आधारो अधिकरणम सूत्र है आपका कौन सा है? ये आधारो अधिकरणम, ये क्या करता है? क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा करता है। तो क्रिया का आधार अर्थात जो क्रिया या कोई द्रव्य आदि जहां पर है उसकी संपूर्णता, माने जहां पर वो बताया जा रहा है वो उसके अंदर अर्थात वहां सर्वत्र वो होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको हम उदाहरण देंगे। जैसे एक उदाहरण लेंगे, आप देखिएगा, इसको हटाता हूं मैं। तिलेषु तैलम, अर्थात जो तेल होता है वो तिलों के अर्थात हर जितने भी तिल उनके हर जगह उनमें होता है। तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ क्या है,
जो तैल पदार्थ है उसका आधार क्या है? तिल। ठीक है, परंतु ऐसी कोई क्रिया अर्थात ऐसा कोई आधार जहां पर जैसे गंगायाम घोषः, क्या है? गंगायाम घोषः। तो गंगायाम घोषः, गंगा, गंगा नाम किसका है? अर्थात बहते हुए पानी का, जो विषय एक विशेष जगह बहता हुआ जो पानी है उसका नाम गंगा है। और जो घोष है वो गंगा के बीच में तो नहीं रहते, गंगा के बीच में नहीं रहते, वो कहाँ रहते हैं? गंगा के किनारे रहते हैं, गंगा के किनारे रहते हैं। तो उस गंगा के किनारे में अधिकरण संज्ञा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि गंगायाम कह रहे हैं, गंगायाम घोषः। तो गंगायाम घोषः का अर्थ होगा गंगा के जो बहते हुए पानी में घोष रहते हैं और वहां पर असंभव है, तो असंभव है। और जो आधारो अधिकरणम, ये सूत्र क्या है? फिर जो मुख्य अधिकरण होगा, मुख्य आधार होगा, जैसे यहां पर है, इस प्रकार के आधारों की ही वो अधिकरण संज्ञा करेगा। ठीक है, यदि ये परिभाषा हमारे पास में है तो कहते हैं कि इस सूत्र में जो तमक प्रत्यय पढ़ा है वो किस लिए पढ़ा है? कि इस प्रकरण में, कारक प्रकरण में ये वाली परिभाषा नहीं लगती है। ठीक है, मैं अधिक कठिन नहीं ये बनाना चाह रहा क्योंकि विस्तार का विषय है कि ये परिभाषा गौण मुख्ययोः मुख्य कार्य संप्रत्ययः, ये परिभाषा इस पूरे कारक प्रकरण में नहीं लगती है। ये बताने के लिए महर्षि पाणिनि जी ने यहाँ तमक प्रत्यय पढ़ा, और जब इस पूरे प्रकरण में नहीं लगती है तो फिर इस कर्ण संज्ञा के जो सूत्र है यहां पर तमप नहीं पढ़ते तो इसमें भी ये परिभाषा नहीं लगती। तो हर किसी क्रिया का जो भी क्रिया की सिद्धि में कोई भी साधक है उनकी भी सबकी कर्ण संज्ञा होने लगती। दो दोष आ रहे थे, एक तो यहां पर उसकी अधिकरण संज्ञा प्राप्त नहीं हो रही थी गंगायाम घोषः, और दूसरा क्रिया की सिद्धि में तो सब सहयोगी होते हैं, सब सहयोगी होते हैं, सब साधक होते हैं, तो सबकी कर्ण संज्ञा प्राप्त हो रही थी प्रायः, क्योंकि कर्ता भी उसमें सहयोगी होता है। ठीक है, तो क्या है, अब इन्होंने कहा कि महर्षि पाणिनि जी यहाँ तमक पढ़ करके ये ज्ञापित कर रहे हैं कि इस कारक प्रकरण में गौण मुख्ययोः मुख्य कार्य संप्रत्यय की वाली जो परिभाषा है, नियम है, वो नहीं लगता है, ये नहीं लगेगा यहाँ पर। तो अब नहीं लगेगा तो अब आधारो अधिकरणम, अर्थात जो मुख्य आधार है और जो गौण आधार है उन दोनों में की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। तो गंगायाम घोषः अर्थात गंगा के किनारे के भाग को भी गंगा मान करके अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, और अधिकरण संज्ञा होने से उसमें सप्तमी हो जाएगी। और यहाँ पर जो दोष आ रहा था कि क्रिया की सिद्धि में जो जो सहायक होंगे, जो चाहे सामान्य रूप से हो चाहे विशेष रूप से हो, उनकी भी कर्ण संज्ञा प्राप्त हो रही थी, उनको भी रोक दिया। कहा कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक अर्थात मुख्य रूप से जो सहयोगी होगा उसी की कर्ण संज्ञा होगी। ठीक है, तो इस तमक का पढ़ने का क्या प्रयोजन हुआ? इस परिभाषा को कारक प्रकरण से हटा देना, अर्थात हटा देना। अब यहां पर आधारो अधिकरणम से क्या है, सामान्य आधार की कर्ण अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, परंतु कर्ण संज्ञा विशिष्ट क्रिया के सहयोगी की ही होगी। ठीक है, इसलिए यहां पर ये पढ़ा गया है मित्रों, ये लीजिएगा। तो तमप ग्रहणम किम गंगायाम घोषः, यहां पर तमप ग्रहण करने से ये जात हुआ कि यहां पर गौण मुख्ययोः मुख्य कार्य संप्रत्यय परिभाषा नहीं लगती है, इसलिए गौण अथवा मुख्य दोनों प्रकार के अधिकरण आदि में आधार में अधिकरण संज्ञा हो जाती है। अधिकरण संज्ञा हो जाती है तो सप्तम्यधिकरणे च से सप्तमी हो जाएगी।
ठीक है, ये बहुत विस्तार वाला है, पर मैंने आपको यहाँ इतने सरल ढंग से थोड़े से शब्दों में बताया है। यदि आपको ये चीज अभी समझ में नहीं आई है तो इसी बात को एक बार आगे चल के ये आधारो अधिकरणम पर भी उठाएंगे। तो अभी आप इतना संस्कार डाल लीजिएगा कि ये बात वहां कही थी, अब वहां पर भी बताएंगे, क्योंकि परिभाषा मैंने बता दी आपको कि गौण मुख्ययोः मुख्य कार्य संप्रत्ययः, अर्थात गौण और मुख्य में दोनों में यदि कार्य की प्राप्ति हो रही है तो शास्त्र में क्या करना होता है, गौण को छोड़ दिया जाता है, मुख्य में कार्य की प्राप्ति कराई जाती है। तो वो परिभाषा सब जगह प्राप्त हो रही थी, तो उस परिभाषा को इस कारक प्रकरण से हटाने के लिए ही यहाँ तम प्रत्यय का ग्रहण किया गया है मित्र। ठीक है मित्रों, तो आज की कक्षा में हमने आपको ये कर्ण संज्ञा का सूत्र बताया, और आगे कर्ण में कौन सी विभक्ति होती है ये आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे। चलिए मित्रों, इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।